नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है और बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी एक कौवे की है। कहानी में एक कौवे ने 5 ज्ञानवर्धक बातें बताई है, जिसे जानकर सुनकर आप किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे। अपने मित्र शत्रु में अंतर समझ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, चाहे भूखे रह जाना, लेकिन इन 4 लोगों से मदद की भी कभी मत मांगना। तो दोस्तों, जो कौवे ने बताया है इस कहानी के माध्यम से आप सबसे अनुरोध है, वीडियो के आखिर तक आप इस वीडियो में बने रहिए, कहानी को पूरा सुनिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इस कहानी को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में तबाही आ गई, उजाड़ हो गई। उजाड़ ऐसी कि बारिश के मौसम में भी एक बूंद पानी नहीं बरसा, यानी कि अकाल पड़ गया। सभी नाले, तालाब, लगभग नदी सूखने लगे। जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं रह गया। जंगल के सभी जानवर, पशु पक्षी उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य जंगल में जाने लगे। दोस्तों, उसी जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहता था। वह कौवे का जोड़ा एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। उस जोड़े में जो मादा कौवी थी, उसे बड़ी तेज से भूख लगी थी, क्योंकि वह 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाई हुई थी। कौवी डाल पर बैठी बैठी इधर उधर देख रही थी, कहीं कुछ खाने को मिल जाए। तभी उस वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी एक मांस का टुकड़ा मुंह में दबाए हुए आ जाती है। कौवी नहीं देखा कि उसकी भूख तेज हो गई। कौवी लोमड़ी से कहा, बहन, मैं 3 दिनों से भूखी हूँ, कृपा करके आप हमें थोड़ा सा भोजन दे दीजिए, बड़ा ही उपकार होगा आपका, नहीं तो भूख से मेरे प्राण निकल जाएंगे। लोमड़ी ने देखा कौवा और कौवी डाल पर बैठे हुए हैं, तो लोमड़ी ने सोचा, इस मांस के टुकड़े से मेरा पेट नहीं भरेगा। दोस्तों, लोमड़ी तो चालाक होती है। लोमड़ी सोचती है, मैं इस कौवे को बहाने से अपने पास बुला लूँगी और मारकर खा जाऊँगी, जिससे मेरा पेट भी भर जाएगा। लोमड़ी ने कौवी से कहा, बहन, तुम घबराओ मत, मेरे पास आकर आराम से इस मांस के टुकड़े में से कुछ खा लेना। दोस्तों, कौवी तैयार हो जाती है और वह जब कह जाने लगती है, कौवा उसे रोकते हुए कहता है, तुम पागल हो गई हो, अरे यह हमारी दुश्मन है, यह शिकारिन है, अगर तुम पास में जाओगी तो वह तुम्हें मारकर खा जाएगी। कौवी कहती है, नहीं, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, यह हमारे साथ कुछ भी नहीं करेगी। कौवा फिर से उसे समझाता है, मेरी बात को समझो, तुम उसके पास ना जाओ, वह तुम्हें मारकर खा जाएगी। कौवी कौवे की बात को नहीं समझती है, तो वह कौवा कहता है, तुम ऐसे नहीं समझोगी, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसके बाद तुम वहाँ पर जाना। दोस्तों, कौवी भी लोमड़ी के पास नहीं जाती और कौवे की बात सुनने लगती है। कौवा कहता है, सुनो, कौवी, एक जंगल में कबूतर और कबूतरी बरगद की खो में रहा करते थे, और उसी बरगद की खो में एक सांप भी रहा करता था। जब वो कौवी अंडा देती थी, तो वह सर्प अंडे को खा जाया करता था। कभी कभी अंडों से बच्चे निकल जाया करते थे, तो वह सर्प बच्चों को भी खा जाया करता था। वह दोनों, कबूतर और कबूतरी, बड़े ही परेशान रहा करते थे। कबूतरों के साथ ऐसा कई बार हो चुका था। कबूतर और कबूतरी एक साथ बैठे हुए रो रहे थे। बरगद की डाल पर एक बगुला उड़कर बैठ जाता है और बगुले ने देखा कि वे दोनों, कबूतर और कबूतरी, रो रहे हैं, तो वह बगुला कबूतरी से पूछता है, क्या हुआ कबूतरी, तुम इतना विलाप क्यों कर रही हो? दोस्तों, कबूतरी अपनी सारी कहानी सुना डाली। मेरे साथ ऐसा कुछ कई बार हुआ है। मैं जितनी बार अंडे देती हूँ, जितनी बार मेरे बच्चे होते हैं, वह दुष्ट सर्प हमारी गैर मौजूदगी में सारे अंडे को खा जाता है। हम इस बात से बड़े परेशान हैं। हम कर भी क्या सकते हैं? वह सिर्फ इसी वृक्ष की खो में रहता है। हम असहाय हैं।
उससे लड़ भी नहीं सकते, बहुत खतरनाक है, बहुत ही दुष्ट है। कबूतरी की यह दुख भरी दास्तां सुनकर उस बगुले पर रहा नहीं गया। बगुला कहता है, हमारे साथ चलिए, एक तालाब में बहुत सारी मछली है, उसमें से कुछ मछली पकड़कर लाएंगे। तब कबूतरी कहती है, मैं समझी नहीं। तब बगुला समझाता है, जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब शत्रु शक्तिशाली और बड़ा हो तो उसे जाकर लड़ा ना जा सके, तो उस दुश्मन को बुद्धिमत्ता से हराना चाहिए। कबूतर ने कहा, वह कैसे? तब बगुला समझाता है, पास वाले तालाब से मछलियाँ पकड़कर लाएंगे और थोड़ी दूर पर एक नेवले का बिल है और नेवले के बिल के दरवाजे पर मछलियाँ डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर मछलियों को डालते चले जाएंगे और अंत में सर्प के खो के पास अंतिम मछली छोड़ देंगे और नेवला जैसे ही निकलेगा मछलियों को खाते हुए वहाँ तक पहुँच जाएगा और सर्प को देखते ही उसे मार देगा। तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कबूतरी को बगुले की ऐसी बातें सुनकर उस पर भरोसा हो जाता है। वह बगुला के साथ जाती है और तालाब से मछलियों को पकड़कर लाती है और उन मछलियों को बगुले के कहे अनुसार थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख देती है। यह सभी काम करने के बाद कबूतर और कबूतरी उस पेड़ पर बैठ जाते हैं। अब बगुला कहता है, थोड़ी देर इंतज़ार करो, अब इसके बाद देखना क्या नज़ारा होता है। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद नेवला बाहर निकलता है तो अपने सामने मछली पड़ी हुई देखता है तो भगवान को धन्यवाद देने लगता है और कहने लगता है, प्रभु आज तो आप बड़े ही मेहरबान हैं। आज तो स्वयं भोजन चलकर हमारे दरवाजे पर आ गया। मछली को नेवला खाता है और फिर वह आगे बढ़ता है, फिर मछली को खाता है। इसी प्रकार करम बाई करम उसे मछली मिलती जाती है और वह खाता चला जाता है। इसी तरह खाते खाते वह नेवला सांप के बिल के पास पहुंच गया। वहाँ भी मछली पड़ी थी। उसने मछली खाई और फिर विचार करने लगा, आखिर कारण क्या है? मछली एक के बाद एक हमको मिलती जा रही है, हम खाते जा रहे हैं। खाते खाते हम यहाँ तक आ गए। लगता है यह किसी का घर है। किसी ने हमारे साथ कोई चाल तो नहीं चली। जो भी हो, इंतज़ार करते हैं। वह नेवला सर्प के दरवाजे पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। दोस्तों, कुछ समय के बाद सर्प के बाहर निकलता है। वह नेवला यही समझता है कि इस सर्प की चाल है, इसी ने मुझे इस जाल में फंसाया है। दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि नेवला और सर्प की कट्टर दुश्मनी होती है। दोस्तों, सर्प नेवले को देखते ही लड़ने लगता है और उस लड़ाई में नेवला जीत जाता है और सर्प को मार देता है। यह देखकर वह कबूतरी बहुत ही खुश होती है। कबूतरी उसी वृक्ष की डाल से आवाज़ लगाती है, नेवला भाई, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मैंने बहुत बड़े संकट से छुटकारा पाया है। इस दुष्ट सांप के मरने की वजह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जब वह ऊपर देखता है तो वह समझ गया, अच्छा यह चाल तुम्हारा ही बिछाया हुआ था। कबूतरी अपनी सारी दास्तान सुनाती है। उसके बाद नेवला कहता है, कबूतरी, क्या ऊपर से ही धन्यवाद देती रहोगी या नीचे आकर भी धन्यवाद दोगी? दोस्तों, वह कबूतरी उड़ती है और उस नेवले के उनके पास जाकर बैठ जाती है, लेकिन नेवला उस पर वार कर देता है, उसे मार देता है और कबूतरी को मारकर खा जाता है। अब कबूतर सोचने लगता है, एक दुश्मन से हट नहीं पाए, तब तक दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए। दोस्तों, यही बात वह कोवी से कहता है। एक दुश्मन से वह लोग बचे, दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए और वह कबूतरी मारी जाती है। वह भूल गई नेवला दुश्मन है, वह छोड़ेगा नहीं। उसने उस पर भरोसा कर लेती है। इसलिए कोवी, इस लोमड़ी के पास मत जाओ, यह हमारी दुश्मन है, यह जरूर तुमको मार देगी और मारकर खा जाएगी और तुम्हें मारकर खा जाएगी। इसी तरीके से इन 4 लोगों से कभी भी मदद मत मांगना। दोस्तों, तब कोवी ने पूछा, वह कौन से 4 लोग हैं? कोवा कहता है, दुश्मन से भी कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। अगर आप अपने दुश्मन से मदद मांगोगे, आपकी मदद नहीं करेगा, आप पर वार करेगा, आप पर नुकसान पहुंचाएगा, आपको मार भी सकता है। इसलिए कभी भी अपने दुश्मन से मदद की भीख मत मांगना। और दूसरा है अभिमानी घमंडी, क्योंकि यदि आप घमंडी के पास जाएंगे तो घमंड में आकर आपका अपमान करेगा, आपकी मदद नहीं करेगा, आपको लज्जित कर देगा। इसके पास भी कभी भी मदद की भीख मत मांगने जाना, क्योंकि वह देगा तो कुछ भी नहीं, साथ ही आपका अपमान कर देगा।
तीसरा व्यक्ति है कपटी। कपटी के पास भी कभी भी मदद की भीख मांगने मत जाना, क्योंकि कपटी जो होते हैं कपट भरे शब्द कहते हैं और कपट जरूर करते हैं। वे मदद तो नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं अपने कपट में आपको फंसा लेंगे, आपका बहुत भारी नुकसान कर देंगे। इसलिए कपटी से भी कभी मदद मत मांगिएगा। चौथा व्यक्ति नशेबाज व्यक्ति होता है। नशेबाज आदमी से कभी भी मदद की भीख मत मांगना। जैसे आपको कहीं जाना है, आपको वाहन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में कभी भी आप नशेबाज व्यक्ति से लिफ्ट लेंगे तो वह नशे में खुद है, अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, तो वह वाहन कैसे चलाएगा। आप खुद सोच सकते हैं, वह खुद मरेगा और आपको भी मारेगा। इसलिए नशेबाज व्यक्ति से भी कभी भी मदद मत मांगना, चाहे आप भूखे, चाहे आप रास्ते में हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। ऐसे लोगों से मदद मत मांगना। इन 4 लोगों पर कभी भी विश्वास मत करना। पहला दुश्मन, दूसरा अभिमानी, तीसरा कपटी, चौथा नशेबाज आदमी। दोस्तों, को भी अपने पति की बात को मानकर नीचे नहीं जाती है। यह कहानी हमें यह सीख देती है, चाहे मर जाए, इन 4 लोगों से मदद की भीख मत मांगना। आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप हमें हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।